नमस्कार, राप्ती न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में ये चंद्रिका प्रसाद भारती जी आए हैं, जो ये संस्था चलाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये संस्था का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं। सबसे पहले आपका इस स्टूडियो में स्वागत है। आपका क्या नाम है? मैं चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट जी, आप क्या और करते हैं? मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा का ट्रस्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं वर्तमान में सबसे पहले राप्ती न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत दर्शकों को और इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आप मुझे एक अवसर दिया है, इसलिए मैं आपके स्टूडियो में आए हुए हैं। सर, आप क्या करते हैं? मैं पेशे से दीवानी कचहरी में अधिवक्ता के रूप में हूँ और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा एक ट्रस्ट बना करके दबे कुचले पिछड़े समाज में मैं काम करता हूँ। वंचित लोगों के बीच में जाता हूँ और सीधे उनके शिक्षा, रोटी, रोजगार के सवालों पर हम लोग शासन प्रशासन से भी समय समय पर मांग करते रहते हैं। और जहाँ भी अत्याचार, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, दमन, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अगर समाज के वंचित लोगों के साथ होता है तो उसका प्रतिरोध हम लोग करते हैं और जिला प्रशासन को बताने का काम करते हैं। जी, तो आपके संगठन का नाम क्या है? हमारे संगठन का नाम राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा है, जिसके माध्यम से अभी हम लोग 26 अक्टूबर 2025 को बंसराज इंटर कॉलेज में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य स्तरीय से अनुसूचित जात, पिछड़ी जात खोज परीक्षा के नाम पर हम लोग एक परीक्षा करा रहे हैं। जो वंचित समाज के लोग के बच्चे कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले हैं, वो एग्ज़ाम कंपटीशन कैसे होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे होता है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने 100 नंबर का एक क्वेश्चन बुक बना करके हम लोग उनको बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, तथागत बुद्ध की बात करते हैं, खेल कूद और भारत विश्व, हिंदी, गणित, अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। और इतना ही नहीं, दबले कुचले पिछड़े समाज में जो वंचित समाज में हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया और विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, उस पर प्रकाश डालते हुए हम लोगों ने बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के, महापुरुषों के विचारधाराओं पर हम लोग क्वेश्चन बुक तैयार करके प्रतियोगी परीक्षा करा करके प्रथम विजेता को, उसमें 2 तरह का हम लोगों ने विन बनाया है, जिसमें प्रथम विजेता को सीनियर और जूनियर 2 तरह का। अगर दोनों में बच्चे सीनियर और जूनियर ग्रुप में अगर प्रथम विजेता होते हैं तो उनको साइकिल इनाम दिया जाएगा। दूसरा विजेता होते हैं घड़ी, तीसरा विजेता होते हैं स्कूल का बैग। और सभी बच्चों को, जितने बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, उनको हम लोग माला पहना करके, मुख्य अतिथि द्वारा माला पहना करके उनको सम्मानित किया जाता है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, जिसके उनके अंदर यह गौरव महसूस होता है कि कोई संस्था हमको सम्मानित करती है। और हम लोग निश्चित आने वाले भविष्य में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। और आने वाले वह नौनिहाल जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, निश्चित रूप से बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में वह आगे बढ़ेंगे और देश और राष्ट्र का निर्माण अच्छे ढंग से होगा और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और सबको बाबा साहब के जो संविधान बाबा साहब ने दिया है, उसमें 50% जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है वह प्राप्त होंगे और इस देश का नाम रोशन होगा। वो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, उस घर की शोभा बढ़ाएंगे। इसी पर हम लोगों ने ये प्रतियोगी परीक्षा 26 अक्टूबर 2025 को स्थान बंसराज इंटर कॉलेज बाघागाड़ा गोरखपुर में आयोजित किया गया है।
तो इसमें तो आपको बजट को लेकर बहुत सारी कठिनाई बजट के संदर्भ में हम लोग उन्हीं समाज के लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे हम लोग डोनेशन लेते हैं कि भाई ये बच्चे हैं एससी और ओबीसी के बच्चे हैं, जिस पर माननीय कांसीराम साहब ने कहा करता था 85-15-85 का नारा दिया था। उस 85 के नारा को बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा खुद जाती है, उस टीम जाती है गांव-गांव, चंदा मांग करके यह कार्यक्रम करती है। इतना ही नहीं, भोजन दान भी सारे बच्चों को और अभिभावकों को और पूरी टीम को कराती है। सर ये आपको कठिनाइयाँ के साथ साथ जो है, जब कठिनाइयाँ आती हैं तो इसका निस्तारण कैसे करते हैं? बिल्कुल, मैं सुबह का निकला हूँ, मुझे चिंता है कि ये कार्यक्रम मुझे करनी है। मैं सुबह से अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके निकला हूँ, सिर्फ समाज के लिए। कॉलेजों में संपर्क कर रहा हूँ, इंटर कॉलेजों में संपर्क कर रहे हैं, जूनियर कॉलेजों में संपर्क करके लोगों को मैंने आवेदन फार्म दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये हमारे समाज की बच्चे हैं, जो ननिहाल बच्चे हैं, ये कम से कम कंपटीशन तो जाने, वो मार्कशीट भरने का तो नियमावली तो जाने। तो ये हम लोग बताने का काम करते हैं, हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। आपको संस्था चलाने का उद्देश्य तो बता चुके हैं। मैं इस संस्था 2013 से देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर मैंने शुरू किया था कि हमारे देश की महिलाओं को अगर 50% उनको भागीदारी मिलेगी, हर जगह आरक्षण संविधान में प्राविधान भी दिया गया, 33% राजनीति में भी आरक्षण दिया गया, शिक्षा में भी आरक्षण है, नौकरियों में भी आरक्षण है, लेकिन वह हक नहीं ले पा रही हैं। आज भी उनका दोहन हो रहा है समाज में, इसलिए उनकी भागीदारी के सवाल पर हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। जी सर, तो आगे और भी कुछ करना? आगे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा समय समय पर काम कर रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राप्ती न्यूज़ चैनल को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा बातें दर्शकों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप राप्ती न्यूज़ चैनल के इस स्टूडियो में आए और अपनी बातों को रखें। तो आप लोग जो भी इसमें भाग ले रहे हैं वो समय से पहुंच करके अपनी जो भी वहाँ का एग्ज़ाम है उसको सारे बच्चे जो है क्लास 6 से ना कक्षा 6 से शुरू करें। इसके लिए सर को, चंद्रिका प्रसाद भारती को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आप और आगे जाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।